नमस्कार दोस्तों। अभी शामली में हैं और पिछले कई दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ, कई जगह जब मैं गया तो मुझे कुछ बातें नई सुनने को मिली। हालाँकि इससे पहले भी बहुत सारों ने लोगों ने इस तरह की मुहिम छेड़ी है कि बच्चों को जो अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, उनको 1 लाख रुपए राशि भेंट की जाएगी। अब 1 लाख राशि जो है उसके देने के पीछे क्या मकसद है और बच्चों को जो ज़िले में एजुकेशन के फ़ील्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, चाहे वो 90% हो, 95 हो, 98 हो, अब तो लगभग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो 98 के लगभग ही जा रहे हैं। तो उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक भाई हैं, लक्की सिंह नाम है और जिला पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आने के पीछे रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो यहाँ पे क्यों आए हैं, उसी पे बातचीत करने के लिए अभी हम शामली में हैं और शामली में इसी को लेकर बात करेंगे। क्या कारण है, जो 1 लाख रुपए की राशि है, क्यों उनका जो फाउंडेशन है, उनका ट्रस्ट है, क्यों इस 1 लाख रुपए की राशि को बच्चों को देना चाहता है? और अभी जिस तरह की बातें चली हुई हैं क्षेत्र में, शिक्षा को लेकर, तो उसकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है और जो लोग दे रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत ही दे पा रहे हैं। लेकिन ये 1 लाख रुपए की राशि सुनकर सबके दिलो-दिमाग में, ज़हन में एक बात आएगी कि ऐसा क्या होने वाला है? बच्चों का इसकी तरफ ध्यान जाएगा, बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि जब बच्चे को लालच दे दिया जाता है, जब बूढ़े-बुजुर्ग कोई सामान मँगवाते हैं, उन्हें कुछ बच्चे से कुछ मँगवाना हो, तो उसे बताया जाता है, "तेरे को एक ट्रॉफ़ी मिलेगी, वो सामान लेके आ।" तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि मुझे ये काम करना है। भले ही वो किलोमीटर की दूरी पे हो। कई बार हमें भी भेज दिया जाता था कि खेत देख के आ, ट्यूबवेल चालू है कि नहीं है और फिर उसी लालच में, चॉकलेट के लालच में, टॉफ़ी के लालच में हम खेत पे जाते थे, देख के आते थे। तब टॉफ़ी, चॉकलेट जो भी दिया था जब करेंगे क्योंकि जब बच्चे को लालच दे दिया जाता है, जब बूढ़े-बुजुर्ग कोई सामान मँगवाते हैं, उन्हें कुछ बच्चे से कुछ मँगवाना हो, तो उसे बताया जाता है, "तेरे को एक ट्रॉफ़ी मिलेगी, वो सामान लेके आ।" तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि मुझे ये काम करना है। भले ही वो किलोमीटर की दूरी पे हो। कई बार हमें भी भेज दिया जाता था कि खेत देख के आ, ट्यूबवेल चालू है कि नहीं है और फिर उसी लालच में, चॉकलेट के लालच में, टॉफ़ी के लालच में हम खेत पे जाते थे, देख के आते थे। तब टॉफ़ी, चॉकलेट जो भी दिया जाता था उस समय में हमें मिलता था। उसी को लेकर ये बहुत अच्छी एक मुहिम आप कह सकते हैं और भाई से बातचीत करेंगे इसके पीछे क्या कारण है कि इस तरह की बातें दिमाग में आई कि बच्चों को इस तरफ ले जाया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और गाम गुहांड यूट्यूब न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आप अपना इतना कीमती समय दे कर के हमारे बीच पहुँचे। तो जैसा कि आपने बताया, कदम सफलता फाउंडेशन हमारी एक एनजीओ है, जिसने एक मुहिम शुरू की है। और ये आपके प्रॉपर अगर बात की जाए, जिला शामली जिला शामली और हरियाणा में पानीपत ज़िले में ये 2 सिटी ऐसी हैं जिनके अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं, अभी करंट की अगर बात करें। तो हमारी एनजीओ ने एक बच्चों की पढ़ाई को लेकर के एक चीज़ शुरू की है। इसमें क्या है कि जो 10th और 12th क्लास होगी, इसमें जो भी टॉप रहेगा, उसको हमारी एनजीओ की तरफ से 1 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ-साथ उसकी पढ़ाई का जो भी खर्च होगा, वो हमारी एनजीओ उठाएगी। और जो सेकंड आएगा, उसके लिए 21,000 रुपए की धनराशि हमारी एनजीओ की तरफ से। और जो थर्ड आएगा, उसके लिए 11,000 रुपए की धनराशि हमारी एनजीओ की तरफ से दी जाएगी। और ये जितने भी स्टूडेंट होंगे 10वीं या 12वीं क्लास के, तो इसमें जो टॉप करने वाले, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी पोस्ट इनकी आएँगी, उनके हिसाब से तो इनका जो भी होगा, पढ़ाई का जो खर्च होगा, वो हमारी एनजीओ ने अपने सर पे लेने की ज़िम्मेवारी ली है। इसके पीछे क्या कारण है कि आपके दिमाग में कैसे आई ये बातें कि बच्चों को 1 लाख रुपए दिए जाए? अब पूरा इतना बड़ा कंट्री है हमारा, तो कैसे आपके दिमाग में ये बात आई? इतना पैसा कैसे मैनेज होगा? 10 जिलों को भी नहीं मतलब देख सकते हम, जा नहीं सकते वहाँ तक। तो इतने बच्चों को कैसे कैसे दिमाग में आ रहा है? कैसे मैनेज करेंगे इन चीज़ों को आप? बिल्कुल, अगर इस तरीके की बात करें तो मैं सबसे पहले आपके एक सवाल को उठाना चाहूँगा कि कंट्री बहुत बड़ी है, हम हर जगह नहीं जा सकते। जैसा कि अ, एक अनिरुद्ध हमारे सामने बैठा है, और एक अनिरुद्ध ही अगर हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, एक गाम गुहांड के नाम से सिर्फ़ इकलौता एक ही यूट्यूब चैनल और एक न्यूज़ हो, एक रिपोर्टर हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम ऑल ओवर इंडिया की कवरेज नहीं कर सकते।
तो इस बात का कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि एक लकी सिंह होने से कोई भी काम नहीं पॉसिबल है, कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते और एक कदम सफलता का फाउंडेशन किसी एक एक पर्सनल निजी इंसान की कोई एनजीओ नहीं है। इस एनजीओ को यहाँ तक लेके आने का बहुत से परिवारों ने हमारी एनजीओ में बहुत से परिवार हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हमारी एनजीओ को इस मुकाम तक पहुँचाया है। इतना हौसला हमें दिया है, उन परिवारों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज हम यहाँ पर बैठ कर के आप लोगों के बीच में 1 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा कर रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है और ना ही मैं कोई इतना बड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और एक बिल्कुल गाँव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ तक आने में मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। कदम सफलता फाउंडेशन बहुत अच्छे यानी कि ज़्यादा बात नहीं कहता जितनी हमारी एनजीओ ने जब शुरुआत किया है। शुरुआत से लेकर के ढाई 3 साल में वो कार्य हमारी एनजीओ ने किए हैं जो आज तक शायद शुरुआत में जब कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम भी नहीं सोचते कि हमारा लेवल कहाँ से कहाँ जाएगा। हम शुरुआत करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम ये काम करें, इसका मंज़र क्या होगा? उसका हमें कोई भी लेवल का पता नहीं होता कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज हम जो भी कुछ है यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी कदम सफलता फाउंडेशन के जितने भी परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, सभी ने हमारे कदम से कदम मिला कर के यहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद की है और मुझे अपने परिवार के लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो हर कदम हमारी एनजीओ में और हर कदम से कदम मिला करके वो और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी एनजीओ में बहुत आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारी एनजीओ जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, वो चीज़ें भी आप के माध्यम से आपके ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कदम से कदम मिला कर के हमारे जो साथी हैं, वो चलने को तैयार हैं। और रही बात आपने जैसा कि सवाल किया कि ये बात जहाँ मतलब हमारे माइंड में कैसे आई, हमने इसको करने का डिसीज़न क्यों लिया? क्यों हमारी एनजीओ ही ये कदम क्यों उठा रही है? देखो किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ अगर ये तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं अपनी जीवनी के बारे में मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक गया, अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो मैं छोटा-सा एक हिंट दे देता हूँ। मैं एक छोटा-सा कलाकार भी हूँ और फ़िल्म इंडस्ट्री लाइन में काफ़ी टाइम मैंने स्ट्रगल भी किया। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हम लोग आप बैठे हैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू ले रहे हैं, सोशल मीडिया का एक क्रेज़ है। तो जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमारे टाइम में कोई कैमरा, कोई फ़ोन, कोई यूट्यूब का इतना इंटरनेट का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ था। तो आज जो है इंटरनेट के मामले में लगा लो या फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल की देन लगा लो या बहुत सारी चीज़ें देखो ये मास्टरमाइंड गेम है, इसको समझने की ज़रूरत है। हर घर में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, आज हर घर की यही कहानी है कि हर बच्चा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, माँ-बाप के बगैर रह सकता है। ये बात आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात अगर मोबाइल है, तो मोबाइल बिना इंटरनेट के आपको नहीं मिलेगा और सभी जानते हैं इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटे बच्चे भी देख रहे हैं मेरा इंटरव्यू और बड़े लोग भी देख रहे हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल के अंदर बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ सीख रहे हैं, वो सबको पता है। हर एक पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा क्या चीज़ सीख रहा है और क्या चीज़ देख रहा है। जो चीज़ हम लोग मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर जो चीज़ दिखा रहे हैं, वही चीज़ हमारे बच्चों को सीखने को मिल रही है। तो एक दौर में जब मैंने इस लाइन में शुरू किया, तो मैं उस लेवल की बात करूँगा। आज की डेट में हम एक चीज़ देखते हैं, हर एक टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है। अगर मैं अच्छा गा लेता हूँ, तो मैं क्या हो गया? सिंगर। मैं सिंगर हो गया। सिंगर है, बहुत अच्छी आवाज़ है। अगर मैं अच्छा नृत्य कर लेता हूँ, तो मैं एक डांसर बोल देते हैं, एक कला बोल देते हैं कि हाँ, इसके अंदर ये कला है, वो टैलेंट हो गया। हम हर एक टैलेंट को प्रमोट करते हैं। अच्छा गाना, अच्छा बजाना, अच्छा पहनना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इसको हमने एक शब्द दे दिया कि टैलेंट। हम उन चीज़ों के ऊपर तो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इसने अच्छा गाया, इसने अच्छा पहना, इसने अच्छा डांस किया, इसने ये किया, इसने वो किया और उसको हम क्या देते हैं कि यार टैलेंटेड है। क्या आप लोगों को या हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचने का कभी फुर्सत मिली? जो लोग, जो बच्चे जिससे हमारे देश और हमारा भविष्य और आने वाली जितनी भी जनरेशन है, जिसके ऊपर हमारा सब कुछ टिका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा, पढ़ाई, उसके ऊपर किसी का ध्यान है?
एक बच्चा मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है। और रही बात, मैं इस बात पर आपने कहा था उस बात पर भी आऊँगा कि इंडिया इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है, मानता हूँ। ऑल ओवर कंट्री की अगर बात करें तो उसमें सँभालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। आज यहाँ से एक लक्की सिंह उठा है, तो मैं गारंटी और मुझे विश्वास है, गारंटी भी ले सकते हैं और मुझे विश्वास भी है कि इस प्रोजेक्ट को चलने के बाद हज़ारों लक्की सिंह इस फील्ड में काम करेंगे। एक मैसेज पहुँचाने का मकसद है हम लोगों का। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं, शिक्षा की बात हम कर रहे थे। शिक्षा शिक्षा में हर बंदा, जो भी लड़का है या लड़की है, जो भी दिन-रात पढ़ कर के टॉप आता है। अगर इतना आसान काम है तो हर बच्चा भी टॉप आ सकता है। आ सकता है या नहीं आ सकता? और उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने दिन-रात जाग करके उस मंजिल को हासिल किया है। पढ़ाई, देखो पढ़ना हर एक पेरेंट्स छोड़ देता है बच्चे को, हर चीज़ उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। हमारे टाइम में कुछ और होती थी पढ़ाई का मतलब, आज पढ़ाई का मतलब कुछ और है। जिस अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे 10 साल और यहाँ पर एक पहले की क्लास, जितना खर्च फैमिली आज एक क्लास में करती है ना, हमारे 10 सालों में वो खर्च होता था हमारे ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। तो आज इतना खर्च करने के बावजूद भी बच्चे क्या सीख रहे हैं वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? दूसरी बात है, हम लोग दिन-रात मेहनत करके, एक बच्चे ने पढ़ाई की, उसने टॉप किया। टॉप करने के बाद उसको क्या मिला? क्या स्कूल की तरफ से, किसी सरकार की तरफ से, मैं नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा हूँ, नहीं, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ है कि मैं लोगों को ये मैसेज दे करके इस तरफ से जो ध्यान हटा चुके हैं, उन लोगों का वो ध्यान थोड़ा-सा उनकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मेहनत उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा लगी है, उन्होंने भी वो मंज़िल हासिल की है, एक बार तो उनका भी मान-सम्मान बनता है या नहीं बनता? दूसरी बात, आज हम अगर एक बच्चे को मान-सम्मान कर रहे हैं, बच्चे ने टॉप किया, एक शील्ड पकड़ा दी, शील्ड दे दिया। दूसरी बात क्या है कि हमने उसको 4 ताड़ियों के बीच में क्लैपिंग करवा करके खुश कर दिया बच्चे को। क्या उसने बस वो 4 क्लैपिंग बजवाने के लिए टॉप किया है? एक बच्चा अगर 10 सेकंड के लिए भी एक अच्छी परफ़ॉर्म करता है, डांस की लगा लो, सिंगिंग की लगा लो, तो उसके 10 सेकंड उसकी 10 सेकंड की मेहनत लगा लो, वो बहुत देर तक तालियों की आवाज़ गूँजती नज़र आएगी। उसने 1 साल दिन-रात मेहनत की है। उस मेहनत को देखने के बाद थोड़ा-सा अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, तो उसके माँ-बाप ने कितनी मेहनत की होगी उसको उस लेवल तक पहुँचाने के लिए, कितना बजट लगाया होगा, कितने कामों से छुटकारा उसको दिलाया होगा कि नहीं बेटा ये काम तू छोड़, हम करेंगे, तू पढ़ाई कर। और उसको उसके बावजूद भी वो मान-सम्मान, वो टैलेंट, मैं तो इसको भी टैलेंट ही बोलूँगा, जब सारी चीज़ों को हमने एक शब्द दे दिया कि ये टैलेंट, इसके लिए, ये टैलेंट के लिए ये चीज़ करनी चाहिए, इसके टैलेंट के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। तो जो पढ़ाई करके जो टॉप आया है, तो उसके टैलेंट की भी कदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपके चैनल से, हम सभी जितने भी दर्शक आपके हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन सभी से एक ही सवाल करना चाहूँगा। आपकी नज़र में जितने भी टैलेंट है, जितना दिल से आप उस टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, हम चाहेंगे कि इस टैलेंट को भी आप सपोर्ट करें। अच्छा, एक मेरा ये भी सवाल है कि जैसा और भी बहुत सारे फाउंडेशन हैं, तो जो आपके फाउंडर हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं, वो कैसे यकीन करें कि आप सही लाइन पे जा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे संगठन है देश में, बहुत सारे एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं और वो बता कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। देख रहे हैं बहुत से लोगों के मन में एक चीज़ आ चुकी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ही लोग आएँगे, इससे ज़्यादा तो कोई आएगा ही नहीं। लेकिन मेरा बताने का और इस मुहिम को शुरू करने का एक ही मकसद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो लोग आ रहे हैं वो तो आएँगे ही आएँगे, ठीक है? 1 लाख रुपए की धनराशि रखने का मकसद मेरा ये है, आपने कहा कि 1 लाख रुपए कम भी रख सकते थे, ज़्यादा भी रख सकते थे। हम लोगों ने 1 लाख रुपए में जो धनराशि की है, वो उसकी मेहनत का हमें लग रहा है कि कम से कम आज की टाइम को देख कर के 1 लाख रुपए जेन्युइन सी चाहिए भी। दूसरी बात, 1 लाख रुपए जो हम अगर मिडल क्लास फैमिली की बात करें, टैलेंट की बात करें, तो बहुत सारे टैलेंट पढ़ाई के मामले में ऐसे परिवार में बहुत जगह छुपा पड़ा है, जिसके पास सारे संसाधन हैं। अच्छी पढ़ाई है, अच्छा स्कूल है, अच्छे टीचर हैं, वो तो देखो अगर उस माहौल से निकल कर के टॉप करता है, नेचुरल सी बात है, वो तो आएगा ही आएगा। और 1 लाख रुपए की धनराशि प्लस उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा जो हमारी एनजीओ उठाने की कोशिश कर रही है, जिसके पास वो सारे संसाधन हैं,
मेरा ये मैसेज अगर उन लोगों तक पहुँच रहा है और इस मैसेज को अगर वो लोग देख रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हमारे मिडल क्लास फैमिली जिसको वाक़ई में ही वो उनके पास वो सारे संसाधन भी नहीं है और उनके पास वो चीज़ें नहीं है, वो स्कूल नहीं है, वो टीचर नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उसके माइंड के अंदर एक चीज़ बैठ गई कि मेरे को सिर्फ़ 1 साल है मेरे पास, समझ रहे हो? जैसे कि हम अगर आज की डेट में हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो हमारे पास गिना-चुना समय होता है। हमारे पास इतना ही टाइम है, इसके अंदर अगर हमें जॉब मिल गई, तो मिल गई। तो वही चीज़ है, उसके मन में एक अगर चीज़ ये आ गई कि मेरे पास सिर्फ़ ये साल है और इस साल के अंदर मैंने अगर एक बार इस लेवल तक मैंने एक बार इसको छूने की कोशिश तो करके देखनी है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, तो मेरी फैमिली को कितना आराम होगा और मुझे कितना आराम होगा। मैं 1 लाख रुपए की धनराशि से जब मैं घर, गाँव, शहर जहाँ से भी है, वहाँ पर पहुँचूँगा तो लोगों के मन में मेरे लिए क्या इज़्ज़त होगी। दूसरी बात जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो बच्चे कमज़ोर समझते हैं अपने आप को पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, उन लोगों के अंदर वो जो जुनून पैदा होगा उसको देख कर के, मेरे को देख कर के, तो वो एक जुनून देखने लायक होगा और दूसरी बात उसके मन में एक चीज़ मैं एक मैसेज के ज़रिए बता दूँ कि अगर आपने इसको एक बार क्रॉस कर दिया, तो आपकी सारी फैमिली और आपकी सारी मुसीबतें यहीं पर खत्म हो जाएँगी। आपको पढ़ाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपकी पढ़ाई पे जो भी खर्च होगा, आप अपने फैमिली को, अपने माँ-बाप को ये बोल सकते हो कि मैंने ये कर दिखाया है। अब आगे का सफ़र में हम एनजीओ के साथ मिल कर के करेंगे, कदम से कदम बढ़ा कर के चलेंगे। तो ये मैसेज है मेरा और इसको रखने का भी एक ही चीज़ है कि हम सिर्फ़ एक जैसे बोल देते हैं कि ये काम कर दो, मैं ये दूँगा। बच्चों को ना एक वो चाहिए होता है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ मिलेगी, एक लालच लगा लो, एक गोल लगा लो। हमने एक हमारी एनजीओ ने एक गोल रख दिया है सामने, एक मंज़िल दिखाई दे रही है बच्चे के सामने कि मेरे को सिर्फ़ वहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ, तो मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। जी। तो अंतिम सवाल मेरा ये है, जो क्योंकि बहुत सारे एनजीओ देश में रजिस्टर्ड भी हैं, चले भी हुए हैं, जी। बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपके एनजीओ में ऐसा क्या है, आपने ऐसा ही क्यों चुना? यही रास्ते पे क्यों आप आए? और एनजीओ का मतलब बनाने का उद्देश्य आपने बता दिया, काम करने का उद्देश्य बता दिया, 1 लाख के ऊपर आपने बता दिया। अंतिम सवाल ये है कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो आए और चले गए, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और चले गए। तो आपके ऊपर कैसे बिलीव करें जो आपको पैसा भेजेंगे जो लोग, तो वो जी। कैसे आपके ऊपर यकीन करें कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक दिशा में काम कर रहा है? अनिरुद्ध जी, मैं आपको आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो भी मेरे डोनर हैं, जो मेरे पास हमारी एनजीओ के काम को देख कर के उनके मन में आता है कि हाँ, इस एनजीओ को सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। मेरी एनजीओ को चले करीब-करीब 3 साल हो चुके हैं, लगभग समथिंग 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी एनजीओ का आज से पहले आपकी मीडिया के माध्यम से या अपने किसी पर्सनली फ़ायदे के लिए हम लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी इंटरव्यू आज तक नहीं दिया। कोई बवंडर नहीं किया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आज से पहले भी जो किया है, अपने लोगों की सपोर्ट से किया है और आगे भी जो हम लोग करेंगे, हम अपने लोगों की सपोर्ट से कर रहे हैं और जो लोग हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं और जिसके मन में ये सवाल है कि ये पैसा ठीक ढंग से लगाएँगे या नहीं लगाएँगे, ये काम अच्छा कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है कदम सफलता का फाउंडेशन के नाम से। तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सर्च करके देख सकते हैं, हमारे पिछले 2 साल से हमारी एनजीओ ने कितना काम किया है। और क्या-क्या काम किया है और कहाँ-कहाँ पर काम किया है। आज से पहले कहीं भी ऑनलाइन आकर के या किसी भी तरीके से हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारी एनजीओ को आप लोग सपोर्ट करो। लेकिन हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एनजीओ को सपोर्ट करो। सपोर्ट तभी करो अगर आपको हमारी एनजीओ के ऊपर ट्रस्ट हो, हमारे काम करने का तरीका आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको हमारे काम करने के तरीके के साथ-साथ हमारी टीम और हमारे लोगों की सोच में अगर आपकी सोच मिले, तो आप हमारे कदम सफलता फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारा ये काम शुरू करने का मकसद कुछ और है, किसी भी तरीके से अगर किसी भाई का भी कोई भी इस तरीके से माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो, तो वो अपने माइंड को क्लियर कर सकता है। जब उसके माइंड से ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँ, तो हमारी एनजीओ के साथ जुड़ सकता है। नहीं तो हमारी एनजीओ जितना हमसे बनेगा, हम लोग करेंगे और करते रहेंगे और हमारा यही है कि जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा
सारा परिवार जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने सभी परिवारों की मदद की है, हर एक परिवार आगे भी इसी तरीके से हर एक परिवार की मदद करने का काम हम लोगों ने करने की सोची है, ठानी है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आपने लक्की सिंह जी को सुना और जिस तरीके से इन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया है, अपने फाउंडेशन के बारे में बताया है और काम करने का जो इनका तरीका है, उसके बारे में बताया है और जो बच्चे गरीब हैं, खासकर उनके लिए मुहिम छेड़ी गई है क्योंकि अमीर के पास सारी फैसिलिटी होती हैं। लेकिन अब जब एक बच्चा 10वीं में आएगा और वो जिले में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसके बाद जो उसको फैसिलिटी मिलेंगी अ, सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, 1 लाख रुपए अलग रख लीजिए, लेकिन उसके बाद जो क्योंकि 10वीं के बाद एक भार आता है माँ-बाप के ऊपर कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ पढ़ाऊँ? वो सब इन्होंने तैयार कर रखा है, पूरी की पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर रखी है, कहाँ पढ़ना है, कैसे यूनिवर्सिटियों में जाएँगे, कैसे फीस की मैनेजमेंट होगी, सब इन्होंने बता दिया है और ये 1 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी राशि भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, क्योंकि लोग तो करोड़ों-करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं और लोगों के लिए लाख-लाख रुपए की दारू भी पी जाते हैं। इस देश में लोग ऐसे भी लोग हैं, जो घंटों-घंटों में, सेकंडों-सेकंडों का जिनका खर्च ही 1 लाख रुपए है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज फ्लाइट में इधर से चढ़ेंगे और उधर-उधर उधर उधर जाएँगे, वहाँ टॉयलेट किया, टॉयलेट करने के बाद फिर दिल्ली आ उतरेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की आप तरफ चलो क्वालिटी आदमी में कुछ भी हो सकती है, डांस की हो सकती है, गाने की हो सकती है, मार-धाड़ की हो सकती है, शूटिंग की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है कि एजुकेशन की तरफ जाया जाए क्योंकि एजुकेशन वो चीज़ है, शिक्षा वो हथियार है जिससे आप अपना हर जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी हमारे बच्चे का, हमारे भाई का, हमारी बहन का भला हो सके। धन्यवाद।